जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, कर भी रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी करते हैं उसमें आपको ढेर सारी सक्सेस मिले। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर आपकी वो सभी इच्छाओं को पूर्ण करे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग लेकर आए हैं माँ भगवती जाते जाते आपको क्या मैसेज देकर जाना चाहती हैं। आज दुर्गाष्टमी है ना? हाँ, आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो माँ भगवती आपको क्या समझाना चाहती हैं, आपके रिश्ते के लिए आपको क्या बताना चाहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति रिश्तों में उलझा हुआ है, उसकी ज़िंदगी में बड़ी उलझन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप इतना परेशान हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को लेकर, तो माँ की क्या योजनाएं हैं, माँ का क्या संदेश है आपके लिए। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ भगवती आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं हमारे द्वारा। और देखिए ना, हमारा तो अनुष्ठान चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं। तो प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा सुने। हमें पूरा यकीन है कि हमारे द्वारा माँ आपको ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस देंगी। ठीक है? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 पे। चलिए, पाइल चूज़ करने से पहले 2 मिनट का ध्यान करते हैं। उसके बाद हम आपको एक प्यारा सा सुंदर सा भजन सुनाने वाले हैं माँ भगवती का। तो हमारे साथ आंखें बंद करके उस भजन में डूब जाना, माँ को याद करते हुए। ठीक है? चलिए, आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, 2 मिनट के लिए आप एकांत में शांत मन से बैठ जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें और फिर धीरे से उसे बाहर छोड़ें मुंह के द्वारा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा। चलिए आज हमारे साथ आप भी आंखें बंद करके इस भजन में डूब जाइए। जिस तरह से हम बहुत डीपली, बहुत आत्मा से आपको भजन सुनाते हैं, माँ की भक्ति में लीन होकर ऐसे आप भी लीन हो जाइए। आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, पक्का। ठीक है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। हो रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। हो मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये भजन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। चलिए अब आप एक ऑप्शन चूज़ करिए जो ऑप्शन आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो, जो आपको अपनी तरफ खींच रहा हो। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। और आपको दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं।
स्पेशली आपके रिश्ते को लेकर माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपके रिश्ते को लेकर आपको क्या बताना चाहती हैं। चलिए देखिए, एक बात सबसे पहले यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि माँ का क्या संदेश है आपके लिए, आपके रिश्ते को लेकर। इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। मेष, सिंह, धनु राशि। एक बात यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हम देख रहे हैं कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको सोचकर कि माँ की क्या योजनाएं हैं या फिर इस रिश्ते से रिलेटेड माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। सबसे पहले तो सेपरेशन की स्थिति है और आप किसी ऐसे रिश्ते के लिए रीडिंग देख रहे हैं जो आपके लिए जान से भी ज़्यादा प्यारा है। बहुत, जैसे कि एक व्यक्ति है जो आपको बार बार धुतकार रहा है, एक इंसान है जो आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, आपको आपकी हद दिखा रहा है, आपको छोड़कर जाने की बार बार बातें कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपको लगता है कि नहीं रह सकते इसके बिना, कुछ भी हो जाए नहीं रह सकते इसके बिना। आज आप यही जानना चाहते हैं कि आखिर ईश्वर क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, मैं वेट करूं, मूव ऑन करूं। इधर देखिए, दो तरह की ऊर्जा है, दो तरह की एनर्जी है। कुछ लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं बहुत एक्साइटेड होकर, बहुत एक्साइटमेंट के साथ कि इस रिश्ते को लेकर ये जो हाल फिलहाल मेरी ज़िंदगी में आया है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे तूफानों का सामना किया है। अभी कोई हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में आया है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जिसके साथ आपको बहुत खुशी महसूस होती है, जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे समझता है, और इसी वजह से आप जानना भी चाहते हैं कि क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग्स हैं ईश्वर की। तो हम दोनों कंडीशन पर बात करेंगे। सबसे पहले उनके लिए जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या फिर अपने जीएफ बीएफ के लिए जिनसे वो सेपरेट हैं, उनकी बात करते हैं। देखिए, इस रिश्ते में कभी इक्वल गिव एंड टेक होती नहीं है, ईश्वर देख रहे हैं यहाँ पर। और हम एक बात बताएं, ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो है, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन ये कार्मिक और सोलमेट के बीच वाला कनेक्शन है। ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, बहुत बुरा भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं, ना इसे कार्मिक बोल सकते हैं ना इसे सोलमेट बोल सकते हैं। समझ रहे हैं, ये ऐसा कनेक्शन है। तो माँ जानती हैं, ईश्वर जानते हैं कि इन फ्यूचर इस रिश्ते में क्या होना है, और इसी वजह से कुछ चीज़ों के लिए ईश्वर हर प्रति आपको अलर्ट करते हैं, आपको सतर्क करते हैं, आपको किसी का असली चेहरा दिखा रहे हैं बार बार। लेकिन आप ना जैसे कि एक नेगेटिव अटैचमेंट में आप बंधे हुए हैं, जैसे कि चाह कर भी आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, जैसे जकड़े हुए हैं आप चाह कर भी, कोशिशें लाख करने के बाद भी आप उस व्यक्ति से दूर नहीं रह पा रहे हैं। भले ही वो आपको 100 बातें सुनाए, भले ही वो आपके साथ रूड बिहेव करे, भले ही वो कभी इक्वल गिव एंड टेक ना करे, भले ही वो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना करे, भले ही, लेकिन आप इंतज़ार 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 कि कभी तो सही होगा, कभी तो सही होगा, कभी तो सही होगा। इस रिश्ते में झूठ फरेब, नाटक, चालबाजी बहुत है,
और आप इमोशनल भी बहुत हैं, बहुत बहुत इमोशनल हैं आप। जैसे कि एक दिल से सोचने वाला व्यक्ति एक दिमाग वाले व्यक्ति के चंगुल में फंस गया है। आत्मा से सोचने वाला इंसान दिमागदारों के बीच में फंस गया है। ऐसी एनर्जी है आपकी। आप हर पल इनके बारे में ही सोचते रहते हैं, इनके बारे में ही सोचते रहते हैं। एक पल के लिए भी ये आपके दिल से दिमाग से हटते नहीं हैं। आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप सब कुछ भूल कर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इधर सच बताएं, इधर 40-50% कुछ मैरिड कपल्स भी हैं। लाइक आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हैं। उन्होंने कभी आपके प्यार को अप्रिशिएट नहीं किया है। अच्छा, हम कंडीशन क्यों बताते हैं? जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रेजोनेट कर पाएँ, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ। हम हवा में तीर कैसे चलाएं कि क्या योजनाएं? पहले आपको पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ, ये रीडिंग मेरी है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है, ये जो बातें बताई जा रही हैं, ये मेरी सिचुएशन से, मेरी करंट सिचुएशन से मैच कर रही हैं। इस वजह से पहले ये बताते हैं, बाद में वो बताते हैं कि आगे प्लानिंग्स क्या हैं, ईश्वर की योजनाएं क्या हैं। ठीक है। तो इस रिश्ते में प्यार, समर्पण वन साइडेड है, आपकी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं है। उनकी तरफ से नहीं है। आपने हमेशा अपनी तरफ से ही इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि मोह, अटैचमेंट, बहुत बुरी तरह से आप इस मोह में बंधे हुए हैं। प्रेम ठीक है, पर ज़्यादा मोह ना इंसान को बर्बाद कर देता है। सामने वाले की असलियत हमें दिख रही होती है, उसकी कमियां दिख रही होती हैं, उसका असली चेहरा हमारे सामने होता है, लेकिन फिर भी हम उससे दूर नहीं हो पाते। पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है दूर हुए तो मर जाएंगे, अभी जान निकल जाएगी। वो बुरा कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, वो दर्द दे रहा है, फिर भी हम सहते हैं। तभी सामने वाले को बढ़ावा मिलता है ना? तभी उसको बढ़ावा मिलता है कि यार, इतना कुछ करने के बाद भी जा नहीं रहा ये, मतलब कि मुझ में कुछ बात है। उसका ईगो टाइट होता है, ग्रो करता है, उसका ईगो और बढ़ता है। अब तक इस रिश्ते को आप नहीं संभाल रखा, वरना कब का ख़त्म हो गया होता। आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए परेशान हैं जो बहुत केयरलेस है। आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए रोते हैं जिससे आपके जज्बातों की, आपके इमोशंस की कोई कद्र नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं जिसे पता ही नहीं कि परिवार क्या है। पता तो है, पर सिर्फ अपना। आपके साथ भी कुछ है, वो पता नहीं है उन्हें, या पता भी है तो आप कुछ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते उनके लिए। आप कोई फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं है। इन्हें क्या पसंद है वो इनके लिए मायने रखता है। अगर हम किसी के साथ रिश्ते में हैं, उसे क्या अच्छा लगता है ये मैटर नहीं करता है इनके लिए। आप इतना समझिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैटर नहीं करती कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं। इन्हें क्या पसंद है, इन्होंने हमेशा अपनी पसंद पर ध्यान दिया, अपनी चॉइसेस पर ध्यान दिया है। अगर इनका मन हुआ, इन्हें अच्छा लगा आपसे बात करना तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हटाओ, नहीं करनी। इनके मन के हिसाब से सब कुछ अब तक चला है और ये आगे भी वही रवैया रखना चाहते हैं, वैसे ही चलाना चाहते हैं। हमें नहीं पता आपको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। अब हम थोड़ा सा उन लोगों की बात करते हैं जो किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। देखिए, आप किसी नए व्यक्ति से मिले हैं, आप अट्रैक्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। पता है आप इस रिश्ते में इतना सीरियस कैसे होते जा रहे हैं? क्योंकि ये व्यक्ति आपको तब मिला है जब आप किसी ऐसे समय से गुजर रहे थे जब आप बहुत अकेले थे। होता है ना, जब हम अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, उस टाइम पर कोई भी हमारी ज़िंदगी में आ जाए, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे, कुछ भी, तो हम सीरियस हो जाते हैं। तो
आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे थे, तो आप धीरे 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 इनसे बात करने लगे। आप कब इतने सीरियस हो गए इनको लेकर, आपको पता ही नहीं चला। आप सिर्फ नॉर्मली बात कर रहे थे एज अ फ्रेंड, लेकिन अब आप सीरियस हो गए इनको लेकर। तो अब आपको लगता है क्या कोई फ्यूचर है, क्या कुछ ईश्वर की क्या प्लानिंग्स है इस रिश्ते को लेकर, क्या हम कभी एक होंगे? अब आप ऐसा सोचने लगे हैं। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, आप एक ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। हम बताते हैं क्यों। क्योंकि आगे चलकर चीज़ें बदलने वाली हैं। दोनों कंडीशन के लिए बताते हैं। यहाँ पर ईश्वर की कोई योजनाएं नहीं होती हैं। ईश्वर को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी लाइफ में दखल अंदाजी करने का। आपके अपने कर्म होते हैं जिसकी वजह से आप दुख और सुख प्राप्त करते हैं। ईश्वर तो बस आपको गलत चीज़ों के लिए अलर्ट करते हैं कि ये मत करो, इसे ज़्यादा आगे मत बढ़ाओ, आगे दुखदाई होगा। समझ रहे हैं? तो अभी हम योजनाएं बताते हैं। अगर हम बताएं कि ईश्वर आपको इनसे अलग करना चाहते, तो आपको ईश्वर से नफरत हो जाएगी कि क्यों अलग करना चाहते हैं, क्या मिलेगा उन्हें, क्या मिल जाएगा। अरे उन्हें पता उनके बच्चे को आगे चलकर तकलीफ़ें मिलने वाली हैं। और क्यों, रीज़न बताते हैं क्यों। अभी आपका कुछ कर्मा है, कुछ क्लियर करना है आपको। अभी एक बात आप लिख कर रखिए कि कितने भी अच्छे व्यक्ति से आप जुड़ जाएंगे, उस रिश्ते में भी आपको तकलीफ़ें मिलेंगी, क्योंकि आपको आपका कर्मा तकलीफ़ दे रहा है, वो व्यक्ति तकलीफ़ नहीं दे रहा है। रामायण में तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि काऊ न कोऊ सुख दुख कर दाता, काऊ न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मतलब कि कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। निज कृत कर्म, सिर्फ हमारे ही अपने कर्म होते हैं जो हमें दुख और सुख देते हैं, लेकिन हमें हमारे कर्म याद नहीं रहते। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं, हो सकता है आपने एक्सेप्ट ही ना किया हो, आपको लगता ही नहीं कि वो गलत है। गलती पीठ की तरह होती है, खुद को छोड़कर सबको दिखाई पड़ती है, हमें हमारी पीठ नहीं दिखाई देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीठ है नहीं हमारे शरीर में, है ना। ऐसा ही कुछ है, जो हमारे कर्म होते हैं ना, अच्छे बुरे, हमें समझ में नहीं आता कि हमने सही किया गलत किया। हमें हमेशा लगता है मैं सही हूँ, मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ। हम उसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमने जो किया है, अच्छा हो बुरा हो, उसको हमें आगे चल के भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, ये सब आपके अकाउंट में ऐड हो रहा है। आप जो करो वो आगे चलकर आपको मिलना है, समय समय पर मिलता है। ये नहीं कि आपने अभी किया आपको तुरंत मिला। कुछ चीज़ों में तुरंत मिलता है, खाना खाया तुरंत पेट भर गया, आग में हाथ लगाया आपने, आपका हाथ तुरंत जल गया, कुल्हाड़ी से पैर काटा, आपका पैर कट गया। कुछ चीज़ों का रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है, कुछ चीज़ों का थोड़ी देर बाद मिलता है, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ। ऐसे ही हमारे कर्मा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह, थोड़ा वक्त लेते हैं, समय के साथ मिलता है हमें उसका असर, उसका रिजल्ट। ठीक है, तो एक बात समझिए, आपके अभी कुछ कर्मा हैं जो क्लियर करना बाकी है आपको। आप ऐसा ना सोचिए कि आप ये ज़िंदगी यूं ही गुजर जाएगी, क्या आप ज़िंदगी भर तन्हा रहेंगे, क्या नहीं। एक तो आपका पृथ्वी पर उद्देश्य कुछ दूसरा है, हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर आने का आपका मकसद कुछ दूसरा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको दर्द के रूप में मिलती हैं, एक तो वो लेसन देने के लिए, और दूसरा आपका अपना कर्मा भी है। लेकिन इतना भी बुरा कर्म नहीं है आपका कि आगे चलकर आप एक ऐसे रिश्ते में फंस जाएं, एक ऐसे दलदल में धंस जाएं जहाँ से आप आगे चल के चाह कर भी ना निकल पाएं, क्योंकि आप कुछ और करने आए हैं। अभी आप क्या करने आए ये हम नहीं बताने वाले। यहाँ पर माँ गाइडेंस देती हैं आपको कि आपको आपकी अंतर चेतना ही बताएगी कि तुम धरती पर क्यों आए हो। वो कैसे पता चलेगा? वो ध्यान के द्वारा पता चलेगा, मेडिटेशन के द्वारा पता चलेगा। हम नहीं बता सकते,
क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, सबका अलग अलग उद्देश्य है, लेकिन कुछ बड़ा, छोटा मोटा टुच्चा मुच्चा सा नहीं। समझ रहे हो आप? तो जो प्लानिंग्स आपने की हैं वो ईश्वर के बिल्कुल विरुद्ध हैं। जिस रिश्ते के लिए आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या होगा, तो इस रिश्ते का माफ़ करिए, दूर दूर तक कोई पॉजिटिव फ्यूचर नहीं दिख रहा है, हमें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। माँ चाहती हैं कि आप पहले तो अपने हायर लेवल तक पहुँचे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें, अपनी इनर ग्रोथ करें, अपनी आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति करें, अपना कर्मा क्लीन करें। कुछ है जिसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जैसे ही आप अपने सभी चक्रों को जागृत करते हुए थ्रोट चक्र तक आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस नहीं। लाइफ पर्पस तो कोई भी बता देगा, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, कमाना, खाना, परिवार का भरण पोषण करना, समाज सेवा करना, ये लाइफ पर्पस है। लेकिन सोल पर्पस क्या है, आत्मा का जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, ये आपको आपकी अंतर आत्मा ही बताएगी। वो भी तब जब आप अपने अंदर के सारे नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस सब कुछ रिमूव कर देंगे, क्लीन कर देंगे, तब। समझ रहे हैं? तो देखो, बुरा लगेगा हमें खुद भी बुरा लग रहा है। अब पहली रीडिंग ही ऐसी है, लेकिन गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी तो जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। क्या करें? हमारी गलती ना, हम अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं हमेशा। नहीं, तो बस आप इतना समझिए कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होना है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन, और बिल्कुल स्पिरिचुअल तरीके से। और जिस रिश्ते को लेकर आप ख्वाबों ख्यालों में खोए हैं, फिर आप सोचते हैं ये न्यू कनेक्शन हो या फिर ओल्ड कनेक्शन हो, जैसा भी हो, बट इस रिश्ते में कभी कंप्लीशन नहीं होगा, इस रिश्ते में कभी कुछ ठीक नहीं होगा। हमेशा आपको मेंटली टेंशन बनी रहेगी बहुत ज़्यादा, आप बंधा बंधा सा महसूस करेंगे, आप हमेशा स्टक रहेंगे, रोएंगे, झूठ फरेब चालबाजी का आपको सामना करना पड़ेगा। आप हमेशा ऐसे द्वंद्व की स्थिति में अटके रहेंगे कि जीऊँ या मरूँ, जीऊँ या मरूँ, ये सिचुएशन हमेशा रहेगी। तो माँ चाहती हैं, माँ की योजना है कि उनका बच्चा लेट गो करे इस रिश्ते से। अगर फ्रेंडशिप अभी बनी हुई है तो दोस्ती तक ही रखना भाई, आगे ना बढ़ाना इस रिश्ते को, क्योंकि आप लोग एक नहीं हो पाएंगे और आगे ना बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, बहुत दर्द होता है। समझ रहे हैं? तो लेट गो करना पड़ेगा आपको। सिर्फ फ्रेंडशिप रखिए पर आगे मत बढ़िए। एक बात हम आपको आज ऐसी बताएंगे कि आप खुद कमेंट में लिख के जाओगे कि हाँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कि शुरू से लेके आपकी क्या एज है, आप खुद समझ जाएंगे, जिस भी एज ग्रुप के हैं आप, शुरू से लेके अब तक अगर कोई आपको प्यार करे, आपके पीछे पड़े, आपकी केयर करे, सब कुछ बहुत सीरियस हो आपको लेकर, चलेगा, लंबा भी चल सकता है। अगर कोई आपसे बहुत अटैच हो जाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी से प्यार हो जाए, अगर आप उसको लेकर सीरियस हो जाएं, तो बस वहीं से वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से दफ़ा कर दिया जाता है। क्योंकि वो हो जाए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हो गए तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टॉप हो जाती है। आप फिर वहीं रुक जाते हैं क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं। फिर आपकी पूरी दुनिया उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगती है। फिर आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते। फिर जो लेसन लेने बाकी हैं, जो कुछ सिखाना है, जो कुछ सीखना है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, और इस वजह से उस व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया जाता है। बहाना कुछ भी हो सकता है,
थर्ड पार्टी आ गई, ब्लैक मैजिक हो गया, फैमिली न मानी, ये वो ब्ला ब्ला। लेकिन सच्ची बात बताएं, रीज़न कुछ दूसरा होता है। अब तक ऐसा ही हुआ है कि नहीं हुआ है कि अगर कोई आपको प्यार करता है, खूब पीछे पड़ा है, खूब वो कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप उससे नॉर्मली बातचीत करते हो, उससे इमोशनली अटैच नहीं होते आप, तो रिश्ता आप लंबा भी चला सकते हैं। आपको प्रेम करने का हक है, लेकिन मोह में बंधने का हक नहीं है, ये समझ लो और लिख कर रखो। अगर आप किसी के साथ भी मोह में बंध गए तो वो व्यक्ति बहुत समय तक आपकी ज़िंदगी में टिकने नहीं दिया जाएगा, उसे दफ़ा किया ही जाएगा आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि आपका इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य कुछ दूसरा है, जो कि आपने खुद ही चूज़ किया है। आप ये मत सोचो कि भगवान अपना काम करा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में दुख दर्द भरे जा रहे हैं, ये मत सोचो। भगवान को कोई मतलब नहीं आपसे, ईश्वर को कोई मतलब नहीं आपसे। बस ये आपने खुद ही कहा था कि मैं पृथ्वी पर ये करने जा रहा हूँ, ये करने जा रही हूँ और मुझे ये करना है, लेकिन अब यहाँ पर आप इधर उधर की चीज़ों में फंस रहे हैं, तो वो आपको निकालते हैं। आप खुद ही उनसे कह कर आए थे कि मैं फंसूंगा, क्योंकि वो पृथ्वी है, वहाँ पर हर तरह की आत्माएं साथ रहती हैं। मुझे नहीं पता कि कौन अच्छा कौन बुरा, लेकिन वादा करो कि तुम साथ नहीं छोड़ोगे, वादा करो कि हाथ नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे उन चीज़ों से निकालते रहोगे। ये आपने खुद प्रॉमिस लिया है धरती पर आने से पहले, और इसी वजह से अब आपकी ज़िंदगी में वो होता है जो आपके लिए सही है। आपकी ज़िंदगी में वही रहेगा जो आपके लिए पॉजिटिव है, वो निकाल दिया जाएगा जो आपके लिए आगे चलकर किसी भी वजह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी इनर जर्नी में रुकावट का काम करेगा। समझ रहे हैं? ऐसा कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में रहने नहीं दिया जाएगा। बाकी आप खुद भी समझदार हैं, आप इस बात को समझिए। तो इस रिश्ते के लिए माँ की क्या योजनाएं हमने बताया, इस रिश्ते की कोई योजनाएं नहीं है। पर्सनली अगर आपकी ज़िंदगी की योजना जानना चाहते तो हम बताते हैं। आप बहुत हायर लेवल पर होंगे, बहुत ज़्यादा, और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगे आप, किसी के मोहताज नहीं, किसी के लिए रोना नहीं, और पहले आत्म कल्याण करेंगे आप, उसके बाद आप जन कल्याण करेंगे। बस इतना बता सकते हैं हम, बाकी हमें भी हक नहीं है बोलने का, आगे हमें भी इजाज़त नहीं है। तो बस हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और अगर बुरा लगा है तो माफ़ करिएगा, लेकिन जो सच है वो तो हमें बताना ही पड़ेगा। और प्लीज़ इस रिश्ते में कुछ ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए। ये रिश्ता ना पॉजिटिव है आपके लिए, ना इन फ्यूचर साबित होगा। और अभी जो लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, जिनके लिए आप बहुत सीरियस होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो बस आप इतना समझिए कि प्लीज़ बहुत सीरियस मत होइए। हम मानते हैं वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आपका उद्देश्य दूसरा है, उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। आप ही स्टक हो जाएंगे, कुछ होगा, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, इस वजह से सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहेंगे तो बढ़िया होगा। अगर दोस्ती से आगे चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए दर्दनाक साबित हो सकता है। आगे आपकी अपनी इच्छा, अपनी स्वेच्छा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। और आप जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते को लेकर माँ दुर्गा, माँ भगवती आपको क्या समझाना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं, माँ भगवती की क्या योजनाएं हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, उन्होंने क्या सोचा है इस रिश्ते को लेकर। चलिए सबसे पहले हम इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए,
इधर एरीज लियो सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, मेष सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, लेकिन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। समझ रहे हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। अब इधर हम बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये रिलेशनशिप को लेकर है। इधर बस इतना बताएं, रिलेशनशिप को लेकर माँ की क्या योजनाएं हैं, क्योंकि ये इधर जितने लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया तो इधर 90% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। माँ की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, आपके रिश्ते को लेकर बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन आपके अंदर ही पेशेंस नहीं है। आप ही माँ पर संदेह करते हैं, आपको ही ईश्वर पर, मदर यूनिवर्स पर, ब्रह्मांड पर यकीन नहीं है। आपको ही यकीन नहीं है, आपको ही चीज़ें समय से पहले चाहिए। आप ही लाइफ में अपने आप को इतना इम्बैलेंस कर रहे हैं, इतने होपलेस हो रहे हैं, इतनी टेंशन ले रहे हैं, जबकि आपको पता है कि जो चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी लगती हैं, जो चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी लगती हैं वो उनके लिए बहुत छोटी है, बहुत तुच्छ है। आपको पता है, जब भी ट्विन सोल जर्नी वालों की रीडिंग होती है ना, तो उसमें अलग अलग तरीके की बातें नहीं होती हैं, क्योंकि इनका जो जन्म लेने का उद्देश्य होता है ना, वो एक ही होता है। अब आप सोलमेट जर्नी में नहीं है, कार्मिक जर्नी में नहीं है कि हम आपको सजेशंस दें, हम आपको बताएं कि आप ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें। जितने भी ट्विन सोल जर्नी में होते हैं उनका सोल पर्पस ही इनर वर्क होता है, और कहीं ना कहीं उसी को आप दिल से करते नहीं हैं। आप 4 दिन करते हैं, 10 दिन की छुट्टी लेते हैं, 4 दिन करते हैं, 10 दिन की छुट्टी लेते हैं, और आप सोचते हैं कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल भी जाए। कभी कभी आप बहुत इमेच्योरिटी दिखाते हैं, और कभी कभी आप अपने अंदर इतने निराश हो जाते हैं। हम समझ सकते हैं, आपको सामने वाले की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब देखो ना, सबकी ज़िंदगी है ना, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, करियर को लेकर, फैमिली को लेकर, हर तरह की चीज़ें सबकी ज़िंदगी में चल रही हैं। हमेशा इंसान एक ही सिचुएशन में तो नहीं रह सकता, ना आप ना वो, समझना चाहिए। अभी पता है, अभी हम यहाँ पर कंडीशन देख रहे हैं कुछ लोगों की, जितने भी ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, आपके मन में किसी 2 चीज़ों को लेकर बहुत दुविधा है, बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति है। शायद उनकी शादी हो रही है या फिर आपकी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो किसी और की तरफ खिंच रहा है, वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो आपको इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहा है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद वो तो एक्शन ले रहा है, लेकिन आपकी फैमिली उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, बहुत परेशान हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इनसे बचपन में मिले हों, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा फील करते हैं कि ये जो प्यार है ना, ऐसा लगता है कि बचपन का प्यार है, ऐसा लगता है कि फर्स्ट लव यही है, पहला प्यार यही है। इनके बिना तो आप जीने की जैसे कि कल्पना ही नहीं कर पाते। और अभी लाइफ में बहुत कुछ आपके ऐसा चल रहा है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि या तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं आपसे रूड बिहेव कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से मदर इशू है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप बहुत स्टक हैं, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि शादी इसी के साथ करनी, ज़िंदगी इसी के साथ जीनी है, पर उनकी फैमिली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, उनकी फैमिली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, और आप रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। आपको लगता है कि मैं इसके बिना कैसे रहूँगी, मैं इसके बिना कैसे रहूँगा। आखिर ईश्वर क्या चाहते हैं? अगर मिलाना ही नहीं था
एक करना ही नहीं था तो फिर ज़िंदगी में लाए ही क्यों। आप शिकायतें भी बहुत कर रहे हैं ईश्वर से, बार बार आप बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें एक कर दीजिए, प्लीज़ हमें एक कर दीजिए। हमें ऐसा लगता है कि शादी ही हो रही है, या फिर आप में से कुछ लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको लगता है कि आप कितने हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अभी आपका मन न मेडिटेशन में लग रहा है न मैनिफेस्टेशन में लग रहा है, जैसे कि आप एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद वो आपसे दूर जा रहे हैं और आपके दिमाग में अनकंट्रोल नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। इस वक्त आप अपनी इनर वॉइस को भी नहीं सुन रहे हैं, एंजेलिक गाइडेंस को भी इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हैं तो ईश्वर आपको किसी न किसी रूप में, एंजल्स आपको किसी न किसी रूप में कुछ संदेश नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो जो बता रहे हैं, वो जो समझा रहे हैं, आप उसे समझना ही नहीं चाह रहे हैं। वैसे तो हमने कई बार बताया है, जितने भी ट्विन सोल जर्नी वाले होते हैं, जब तक उनका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता तब तक उनका यूनियन रियूनियन नहीं होता। तब तक वो एक नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है कि आप उनसे फिजिकल लेवल पर अटैच हो गए हों, लेकिन ऐसा रिलेशनशिप बहुत समय तक टिकेगा नहीं जब तक अटैचमेंट अंदर से ना हो, आत्मा से ना हो। समझ रहे हैं? अभी तक आप जिसे प्यार समझ रहे हैं ना, अभी आप इतना समझिए वो सिर्फ एक आकर्षण है, वो प्यार नहीं है। प्यार तो शुरू होगा तब जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेंगे, उनकी भी हीलिंग हो जाएगी, वो भी चीज़ों को डीप लेवल पर समझने लगेंगे, तब होगा। और हम आपको बताएं, माँ की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सब्र की परीक्षा ली जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर आपके सब्र की परीक्षा ली जा रही है। आपके सामने ऐसे ऐसे मंजर दिखाए जा रहे हैं कि आप अंदर से टूट रहे हैं, लेकिन आपको बिखरने भी नहीं दिया जा रहा है। आपको बिखरने भी नहीं दिया जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों की रातों की नींद गुल है, नींद नहीं आ रही है। इनके साथ आपका बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। हाँ, क्योंकि ये आपके आसपास नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। तो माँ आपसे कहना चाहती है, मेरे बच्चे, आपके रिलेशनशिप को लेकर जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी प्लानिंग्स हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पर समय के पहले कुछ भी नहीं होता। समय से पहले कुछ नहीं होता। जब जिस चीज का समय होता है वो उसी हिसाब से होता है। कर्म आपको करना है, लेकिन माँ उस कर्म का फल आपको समय के साथ देंगी, डिवाइन टाइमिंग पर देंगी। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, अगर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हैं तो आपको एक होने से कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी इंगेजमेंट को लेकर, शादी को लेकर बात पक्की हो गई, रोका हो गया और वो बात नहीं कर रहा आजकल, इन सब चीज़ों को लेकर बड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है, ईश्वर की महिमा ईश्वर ही जाने। वो कब कौन सी लीला रचेंगे, वो कब क्या कर देंगे, कुछ पता नहीं। बस आपका उन पर अटूट विश्वास होना चाहिए और आपका जो प्यार है वो निस्वार्थ होना चाहिए। और वैसे भी जो ट्विन सोल जर्नी वाले होते हैं ना, उनका जो प्रेम होता है वो अनकंडीशनल होता है। उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती कि साथ रहना है तुम्हें। जब तक आप यहाँ जो लेसन लेने आए हैं, जो लेसन देने आए हैं, जब तक आप उन्हें कंप्लीट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको मिलाया नहीं जाएगा। सृष्टि करने के लिए बहुत लोग पैदा हो चुके हैं धरती पर। हाँ, हर रोज हमारी दुनिया में जाने कितने बच्चे जन्म लेते हैं।
तो माँ ने आप लोगों को इस वजह से नहीं मिलाया कि बस आप भी वही करो आफ्टर मैरिड या फिर मिलकर, जो सब कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है सीखना, बहुत कुछ बाकी है लोगों को सिखाना। जब तक आप ही नहीं सीखेंगे, आप दूसरों को क्या सिखाएंगे? हाँ, आप ही बिल्कुल टूटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, इम्बैलेंस बैठे हैं, तो फिर दूसरों को क्या सही रास्ता दिखाएंगे? पहले आप तो खुद को संभाल लीजिए। तो माँ चाहती हैं कि आप बहुत हायर लेवल तक जाएं। माँ चाहती हैं कि आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचाने, अपनी पावर को पहचाने। आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक मास्टर सोल हैं, उसे पहचाने। ये टुच्ची मुच्ची बातों के लिए ना रोएं। आपका बहुत बड़ा उद्देश्य है इस धरती पर आने का। और वैसे भी ट्विन सोल जर्नी साथ रहने की मोहताज नहीं होती है। सच्चा प्रेम साथ रहने का मोहताज नहीं होता है। और अगर मोहताज है तो आप प्रेम नहीं करते हैं, आप सिर्फ आकर्षित हैं, आप सिर्फ मोह से ग्रस्त हैं, बस कि वो साथ होना चाहिए, वो साथ होना चाहिए। प्रेम इतना स्वतंत्र है, इतना स्वतंत्र है, जिसमें कोई सीमा ही नहीं है, कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। जो ना उम्र का मोहताज है, ना धन दौलत का मोहताज है, ना साथ रहने का मोहताज है, ना विवाह करने का मोहताज है। आपको पता है, साथ रहने का मतलब प्यार नहीं होता। आपने देखे होंगे ऐसे कितने रिश्ते होते हैं, अब जिनके साथ तो होते हैं, जिनके साथ पड़े होते हैं, लेकिन उनसे मीलों की दूरी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हम साथ होकर भी साथ नहीं हैं। बहुत सारे, हो सकता है आप मैरिड हों, ठीक है, और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ खुश नहीं हैं। हो सकता है कि वो आपके कार्मिक पार्टनर हो, ठीक है, हो सकता है कि वो आपके कार्मिक पार्टनर हो, या जो भी, उनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, बस यूं ही एक लेसन लेने के लिए आपकी शादी उनसे हो गई है। तो आप उनके साथ तो पड़े रहते हैं, ठीक है, परिवार है, सामाजिक बंधन है, उनके साथ होकर भी आप साथ नहीं रहते। लेकिन कोई है जिसके साथ आप इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं कि वो मीलों दूर होकर भी पास महसूस होता है, साथ महसूस होता है। शरीर की दूरी कोई दूरी नहीं होती कि शरीर साथ है तो हम साथ हैं, नहीं हम साथ नहीं हैं। हाँ, तो शरीर दूर है, आत्मा तो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके पास है। ते हैं जो दूर होकर भी पास होते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, हमारे अपने ऐसे होते हैं जो पास होकर भी हमसे बहुत दूर रहते हैं। पूरा जीवन ऐसा लगता है कि हम साथ ही नहीं थे। ऐसे ही कनेक्शन है। तो ईश्वर आपको प्रेम का सही मतलब समझाना चाहते हैं, लेकिन आप यूनियन चाहते हैं, आप चाहते हैं हम साथ हो, हमारे बीच प्रेम हो, शिव शक्ति की तरह। आपको पता है शिव जी ने माँ सती को पाने के लिए कितनी साधनाएं की हैं, और आप कुछ करने ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि आपने मंदिर जाके जरा सा प्रसाद चढ़ा दिया तो भगवान पर एहसान कर दिया। आपने उन पर कोई एहसान नहीं किया है। समझ रहे हैं? सच्चा प्रेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, और फिर यूनियन रियूनियन इतनी आसानी से हो जाए तब तो फिर बात ही अलग है। हाँ, माँ पार्वती ने महादेव को पाने के लिए कितनी तपस्या की है, कुछ पता आप लोगों को? कितनी साधनाएं की हैं। जब वो देवी देवता होकर, जिनका कोई कर्मा नहीं होता, जब वो इतनी आसानी से एक दूसरे को प्राप्त नहीं कर पाते, जब उनका यूनियन रियूनियन नहीं होता, तो फिर आप कौन हैं? आप कौन हैं बताइए? अगर सच्चा प्रेम साथ रहने का मोहताज होता तो कृष्ण किसी और से शादी नहीं करते, रुक्मणी जी से शादी नहीं करते। हाँ, उन्होंने तो कभी महसूस ही नहीं किया कि राधा कोई स्त्री है या फिर राधा मुझसे दूर है। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के पास रहे, आत्मिक रूप से, सोल लेवल पर, और हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रहे। चाहे राधा की शादी कहीं और हो गई हो या फिर कृष्ण की शादी कहीं और हो गई हो,
ना उनमें एक दूसरे के पति को लेकर, पत्नी को लेकर कोई ईर्ष्या थी। जहाँ पर सच्चा प्रेम है वहाँ पर किसी के लिए कोई ईर्ष्या होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमें ये पता होता है कि ये आत्मा से तो हमारा है ना। शरीर किसके पास पड़ा है, क्या कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ लोग इन चीज़ों को लेकर बड़े परेशान हैं और ये भूल रहे हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है। बस वो चाहते हैं कि वो हमारे लिए एक्शन ले ले, बस वो अपने परिवार के खिलाफ चला जाए, हमारे लिए एक्शन ले, हमसे शादी कर ले, बस वो हमारे पास आ जाए, कुछ भी करके हम एक हो जाएं, वो हमें कमिटमेंट दे दे। क्यों सेल्फिश हो रहे हैं आप? अगर आप इतने खुदगर्ज हैं तो आप ट्विन सोल जर्नी में नहीं हो सकते। इतना समझिए, ईश्वर की योजनाएं बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर आप दोनों का एक होना तय है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। बहुत कुछ करना है, बहुत ध्यान साधना की ज़रूरत है। अभी बहुत सारे चक्र आपके ब्लॉक पड़े हुए हैं, इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। हर आम इंसान की तरह सोचते हैं आप, वही ईर्ष्या, वही घृणा, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह। ये जो ट्विन सोल जर्नी है ना, इनसे बहुत हायर लेवल की, ऊपर की यात्रा है ये। अभी आप इन्हीं में रो रहे हैं, अभी आपका प्यार शरीर के लिए मर रहा है। बताइए कितना कुछ सीखना बाकी है। माँ की योजनाएं हैं आप दोनों को एक करना, ये योजनाएं हैं माँ की आपके लिए। एक दिन ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, एक दिन आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। पहले आप उस लेवल पर तो आ जाइए जिस लेवल पे सती थी जब महादेव ने उन्हें एक्सेप्ट किया था। और महादेव को भी सती को पाने के लिए कितनी साधना करनी पड़ती है उनके लेवल तक आने के लिए, है ना। तो पहले आप दोनों का इनर वर्क कंप्लीट होगा, उसके बाद आप दोनों एक हो सकेंगे इनर लेवल पर, जहाँ पर कभी भी दूरी का एहसास नहीं होता, जहाँ हमेशा ये फील होता है कि वो पास ही तो है, वो साथ ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कहाँ है, कैसा है। तो अभी डियर, जब तक आप अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करते तब तक तो आपका यूनियन रियूनियन होने से रहा। और इस वक्त आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं नॉर्मली, या फिर उनकी शादी उनकी फैमिली वाले कहीं और करवा रहे हैं। करने दीजिए, होना आप दोनों को ही एक है। फैमिली जो करना चाहती है वो सिर्फ एक औपचारिकता है, समझ रहे हैं। कुछ प्रकृति के नियम हैं, जिसने जन्म लिया है वो बड़ा होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, कुछ प्रकृति के रूल्स हैं, लोगों को पूरे करने दीजिए। लेकिन आपकी जो जर्नी है वो इन सब चीज़ों से ऊपर की बात है ना। तो आप ईश्वर पर यकीन रखिए, माँ भगवती पर यकीन रखिए, शिकायत मत करिए, ग्रैटिट्यूड दिखाइए और डेली मेडिटेशन करिए, इनर वर्क करिए। देखो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समय समय का प्रभाव होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने का जो प्रभाव है वो अलग ही है। आपको पता है, आप ही अपने भाग्य विधाता है, आपका भाग्य कोई और नहीं लिखेगा, आप खुद लिखेंगे। अब चाहे आप पॉजिटिव सोच कर लिखें या फिर नेगेटिव सोच कर लिखें, ध्यान रखना, आपके थॉट्स ही आपके कर्म बनेंगे और आपके कर्म ही आपका भाग्य तय करेंगे, समझ रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, और मेडिटेशन ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती हैं कि जब तक आपकी इनर जर्नी, आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप लोगों को एक नहीं होने दिया जाएगा, तब तक आप लोगों को अलग ही रखा जाएगा। और इस बीच जब तक आप अलग रहेंगे, उनकी शादी हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, चाहे उनकी शादी हो जाए, चाहे आपकी शादी हो जाए, ना आप ज़िंदगी में उन्हें भूल सकते हैं, ना वो आपको भूल सकते हैं। कनेक्शन आप दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए महसूस करोगे, हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहोगे, क्योंकि ये कोई शारीरिक रिश्ता नहीं है जिसे बड़ी आसानी से तोड़ दिया जाए। आप दोनों का अस्तित्व जुड़ा है एक दूसरे के साथ, समझ रहे हैं। और इसी वजह से न वो आपको भूल पाएंगे जीवन भर, न आप उन्हें भूल पाएंगे। आप दोनों हमेशा सोल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। जीवन में
बहुत कुछ आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा जब आप दोनों साथ होंगे। ये है माँ भगवती की योजनाएं आपके रिश्ते को लेकर। लेकिन तब तक आपको स्टेबल होना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उन सबको क्लीन करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सही समय का इंतज़ार करना है, प्रेम के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ। अपने अंदर विश्वास रखना, आज नहीं तो कल अगर आपका प्रेम सच्चा है, निस्वार्थ है और स्पिरिचुअल लव है, तो एक दिन आप लोग ज़रूर एक होंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि माँ की क्या योजनाएं हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और आप वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।